नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 16 अक्टूबर 2021 और 14 से लेकर 16 अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस यानी इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कब मनाया गया है? तो भी 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में ई कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना है। बात करें ई कचरा दिवस 2021 के थीम की, तो इस वर्ष की थीम है उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी। पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 14 अक्टूबर 2018 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें अपना देश भारत तीसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह इंडेक्स कंसल्टेंसी अर्नस्ट एंड यंग द्वारा जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और मुख्य भूमि चीन और भारत शीर्ष 3 रैंकिंग बरकरार रखे हुए हैं और इंडोनेशिया इस बार इस इंडेक्स में पहली बार शामिल किया गया है। टॉप पर अमेरिका, उसके बाद चीन और तीसरे स्थान पर अपना भारत है और इस बार इसमें इंडोनेशिया को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? तो अभी केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PFC को महारत्न का दर्जा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह नया दर्जा PFC को अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता देगा और PFC को 1986 में विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में शामिल किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो विशेष रूप से पावर सेक्टर को समर्पित है। अब बात करें यहाँ पर PFC की, तो PFC की तो पहली फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुई है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और MD हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। अब बात करें यहाँ पर, तो किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं, जैसे कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार 20,000 करोड़ रुपए रहा हो, इस दौरान कंपनी ने 25 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो और 3 वर्षों में कंपनी का निवल मूल्य औसतन 15,000 करोड़ रहा हो, कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो और कंपनी का विदेश में भी कारोबार हो। तो ये कुछ मापदंड बनाए गए हैं, जब कोई कंपनी इनको फॉलो करती है तब उसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 12 अक्टूबर 2021 को जारी अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.5% के बढ़ने का अनुमान लगाया और वित्त वर्ष 2023 में 8.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 2021 में 5.9% और 2022 में 4.9% रहेगा। अब बात करें IMF की, तो इंडियन मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1944 में हुई है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और IMF के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा और IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वेरेबल ब्रांड फायर बोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी फायर बोल्ट ने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फायर बोल्ट के उत्पादों में स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ ईयरफोन, ब्लूटूथ हेडफोन, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर, साउंड बार, लाइफस्टाइल शूज आदि शामिल हैं। और इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली घरेलू ब्रांड के विभिन्न मार्केटिंग विज्ञापन और विज्ञापन अभियानों में भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने किसे वर्ष 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है? तो अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सज्जन जिंदल JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं और जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में ये सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि हैं। ये हैं सज्जन जिंदल। अब बात करें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की रहने वाली एमी हंटर वनडे शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी है? तो अभी आयरलैंड की रहने वाली एमी हंटर वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एमी हंटर और यही अभी वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी है। ये आयरलैंड की रहने वाली हैं और इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने 16वें जन्मदिन पर नाबाद 121 रन बनाए, जिससे ये पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। और ये अपने मात्र चौथा एक दिवसीय मैच खेल रही थी और इसमें इन्होंने भारत की मिताली राज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मिताली राज ने 1999 में आयरलैंड के खिलाफ ही शतक बनाया था और तब वह 16 साल 205 दिन की थी, जबकि एमी हंटर अभी 16 साल की ही हैं और इन्होंने भी शतक लगा दिया है सबसे कम उम्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कोटक महिंद्रा बैंक एक निजी ऋणदाता कंपनी है और इसने देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की है। डेबिट कार्ड रखने वाले सभी बैंकों के ग्राहक कोटक महिंद्रा एटीएम का उपयोग प्रमुख बैंकिंग सेवाओं जैसे नकद निकासी और खाते की शेष राशि की जांच के लिए कर सकते हैं। एटीएम का एक छोटा संस्करण है माइक्रो एटीएम और ये छोटे हैंडहेल्ड डिवाइस के रूप में काम करता है। माइक्रो एटीएम लॉन्च करने के लिए यह बैंक अपने व्यापार प्रतिनिधियों नेटवर्क का उपयोग करेगा। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना 2003 में हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है? तो अभी जयपुर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र यानी अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका उद्घाटन विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया। यह भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा स्थापित किया जाने वाला देश का पहला केंद्र बना है। इसका लक्ष्य उन नवोन्मेषी विचारों का समर्थन और पोषण करना है जो बड़े विचारों का आकार ले सकते हैं और बेहतर कल के लिए समाज को बदलने में मदद कर सकते हैं। इस केंद्र से राजस्थान के मेहनती, भावुक और साहसी व्यवसायियों को लाभ होगा जो अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये इफ़को के अध्यक्ष थे बलविंदर सिंह नकई, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बलविंदर सिंह नकई, जिन्हें आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये थे बलविंदर सिंह नकई और ये उर्वरक प्रमुख इफ़को के अध्यक्ष थे। ये एक प्रख्यात किसान सहकारिता थे और पिछले 3 दशकों से भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में शामिल थे। इन्होंने किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में अपना अग्रणी योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में
14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बात करें विश्व मानक दिवस 2021 के थीम की, तो इस वर्ष की थीम है सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था। अब बात करें यहाँ पर इस दिन को मनाता कौन है, तो इसे मानकीकरण द्वारा मनाया जाता है। मानकीकरण मुख्यालय का जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके द्वारा ही इस दिन को मनाया जाता है और इसका जो मुख्यालय है यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। और मानकीकरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके अध्यक्ष हैं उल्लिनका फ्रेंके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉस्पिटैलिटी फर्म ओरावेल ने किसे कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में हॉस्पिटैलिटी फर्म है ओरावेल स्टेज लिमिटेड, इसने अभी कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पैरालंपिक जो चैंपियन है दीपा मलिक, इनको भी नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दीपा मलिक और दीपा मलिक का अनुभव का जुनून, आने वाले वर्षों के लिए इसका अमूल्य योगदान दिया जाएगा। और दीपा मलिक इसके बोर्ड में शामिल हुई हैं, जिसमें रितेश अग्रवाल के अध्यक्ष होने के अलावा 3 अन्य स्वतंत्र निदेशक और एक नामित निदेशक भी इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन 13 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह दिन जोखिम, जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 1989 में मनाया गया था। और बात करें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने किसे अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भी भारत पे ने रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रजनीश कुमार भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये हैं रजनीश कुमार। अब बात करें भारत पे की, तो भारत पे की स्थापना 2018 में हुई है। भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं असनीर ग्रोवर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हरियाणा राज्य सरकार ने कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाणा सरकार पिछले 1 साल से अधिक समय से नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही है और इसी के चलते हरियाणा सिविल सेवा यानी सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 को लागू करते हुए इस संबंध में मुख्य सचिव के कार्यालय से एक अधिसूचना भी जारी की गई है और जिसके तहत यहाँ पर कर्मचारियों को राजनीति और चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। अब बात है हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो अभी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एक प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक हैं और उन्हें एक अत्यधिक कुशल और समर्पित अस्पताल प्रशासक के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रणदीप गुलेरिया को उपराष्ट्रपति निवास में प्रदान किया।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो अभी एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अरुण कुमार मिश्रा को अपना CEO नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अरुण कुमार मिश्रा देश भर में EESL के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे और एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक संयुक्त उद्यम है। बात करें यहाँ पर एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 2009 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं के श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 28वें NHRC स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28वें NHRC स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NHRC के अध्यक्ष की उपस्थिति में 12 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28वें NHRC स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC एक संवैधानिक सार्वजनिक निकाय है। NHRC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हिंदी में कहें तो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकारों के संरक्षण और हाशिए के लोगों की गरिमा के संरक्षण के लिए 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था और इसीलिए 12 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात करें NHRC की, तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अमित खरे सितंबर माह में उच्च शिक्षा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और इन्हें अनुबंध के आधार पर 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया है। अमित खरे झारखंड कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और ये 23 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। ये हैं अमित खरे और इन्हें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत सरकार के सचिव के पद और पैमाने पर प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनिटी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड यानी USFBL को एक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है? तो अभी भारत के केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक जो है वह है भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को एक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस बैंक को सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से भारत में व्यवसाय करने के लिए स्थापित किया गया था और यह पहली बार है जब 2 साझेदार बैंक बनाने के लिए समान रूप से एकजुट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किसे अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने देश भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह सदस्यता आमंत्रण इस आलोक में दिया गया था कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके लिए भारत को अपने आरक्षित तेल को 90 दिनों तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी और IEA के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल के साथ चर्चा हुई थी जिसमें भारत को इसका पूर्णकालिक सदस्य बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, तो इसके सदस्य हैं 30 जिसमें 8 सहयोगी राष्ट्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के पूर्व सदस्यों में हैं कोलंबिया, चिली, इजराइल और लिथुआनिया और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये स्वचालित ट्रेनें एक
किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाए बिना विश्वसनीय सेवा प्रदान करेंगी। अब बात है जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की मुद्रा है यूरो और जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर और जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को किस देश के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भी अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सेबेस्टियन कुर्ज के इस्तीफे के बाद अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को ऑस्ट्रियाई चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है और सेबेस्टियन कुर्ज ने भ्रष्टाचार के घोटाले में शामिल होने के कारण इस्तीफा दे दिया था। अलेक्जेंडर के अलावा माइकल लिनहार्ट देश का नया विदेश मंत्री बनाया गया है और ये फ्रांस में पूर्व राजदूत थे। दोनों व्यक्तियों की नियुक्ति ने ऑस्ट्रियाई सरकार, ऑस्ट्रियन पीपुल्स पार्टी और ग्रीन पार्टी गठबंधन के भीतर संकट को समाप्त करने में मदद की है। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये है अलेक्जेंडर सालेनबर्ग और ये यूरोप के कॉलेज से स्नातक हैं यानी ग्रेजुएट हैं और ये एक करियर राजनयिक थे और जब वे विदेश मंत्री बने तो सेबेस्टियन कुर्ज के सलाहकार भी ये बने थे। कुर्ज ने इन्हें राजनीतिक विदेश नीति नियोजन के निदेशक के साथ साथ यूरोपीय विभाग के प्रमुख के रूप में भी चुना था। बात है ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अफगानिस्तान पर G20 विशेष शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर बुलाई गई G20 विशेष शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह बैठक इटली द्वारा बुलाई गई थी और जो वर्तमान में G20 प्रेसिडेंसी रखती है, यानी कि जो G20 की अध्यक्षता है वह वर्तमान में इटली के पास है और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इसकी अध्यक्षता की थी। मानवीय स्थिति से संबंधित बैठक में विचाराधीन मुद्दे, आतंकवाद से संबंधित चिंताओं और अफगानिस्तान में मानवाधिकार से जुड़े मसले थे जिन पर बातचीत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि भारत द्वारा अफगानिस्तान में 500 से अधिक विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, इनमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभंकर इभा का अनावरण किया है। यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन इसके भी हैं, जापान, रूस, भारत और इटली। सही ऑप्शन दोनों प्रश्नों का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @prefix study सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर हमको फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।